आज राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म हुई है और लगातार जो विपक्ष आरोप लगा रहा है बीजेपी पर, क्या कहेंगे? देखो, बीजेपी पर इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए। ये राहुल जी की एरोगेंसी है। राहुल जी से कोई ये पूछिए, आप अगर किसी एक समाज को, पूरे समाज को चोर बताएंगे, पहले तो आप मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे विदेशों में जाकर, वहाँ देश को अपमानित कर रहे हो। फिर आप मोदी जी का विरोध करते करते पूरे ओबीसी समाज का विरोध करने लगे, पूरे ओबीसी समाज चोर हो गया, पूरा मोदी तेली समाज सारा का सारा ही चोर हो गया। तो इसीलिए अगर किसी को आहत हुआ, कोई व्यक्ति, उसको बुरा लगा, कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा माफी मांग लीजिए। आप माफी भी नहीं मांगेंगे, कहेंगे मैं तो महात्मा गांधी की तरह सत्य के मार्ग पर चलूंगा। अरे भाई, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो तो महात्मा गांधी को जब कहा था अंग्रेजों ने सत्याग्रह में कि माफी मांगो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं तो करूं। तो उनको गिरफ्तार किया गया था, वो जेल गए थे महात्मा गांधी जी। तो आप कौन से गांधी हो? इंदिरा गांधी वाले गांधी हो या महात्मा गांधी वाले गांधी हो? आप श्रीमती इंदिरा गांधी वाले गांधी हो। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के कानून को पार्लियामेंट में बदलने का प्रयास किया अपने अनुकूल बनाने के लिए। इमरजेंसी में उन्होंने लोगों को जेल में भेजा था। तो आप अपनी खुद एरोगेंसी के कारण, अपने अहंकार के कारण मरोगे, और देश की संस्थाओं पर, चाहे अदालतें हैं, चाहे देश के इलेक्शन कमीशन है, सब पर क्वेश्चन मार्क लगाओगे। अरे बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया कानून जिससे अदालतें चल रही हैं, उनका भी अपमान करोगे। 17% लोग हैं, 52 से 60% ओबीसी, उसका भी अपमान करोगे चोर बताने के बाद। अरे भाई, इसी देश के लोगों ने तुम्हारी दादी को, इसी देश के लोगों ने तुम्हारे पिता को, तुम्हारे नाना को देश में राज भोगवाया था भाई। अब उनको चोर बताएंगे आप, गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को? तो इसीलिए आप माफी मांग लेते, कुछ भी नहीं था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जी। इसी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को बदलने के लिए ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे, जिनको राहुल जी ने ही फाड़ा था उस टाइम। लालू को बचाने के लिए लाए थे उस टाइम मनमोहन सिंह जी, लेकिन ऑर्डिनेंस किसने फाड़ के फेंका एरोगेंसी में? इन्हीं राहुल गांधी जी ने, कि 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इसमें भाजपा क्या करेगी? अच्छा, लेकिन आप लोग भी तो लगातार कई सारी टिप्पणियां करते रहते हैं, राहुल गांधी के ऊपर हो चाहे विपक्ष का ऊपर, आप लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बीजेपी भी क्यों नहीं होती? देखो, कोई केस करेगा तो मानहानि का मुकदमा हम भी भुगतते हैं, हम क्यों नहीं भुगतते हैं? मेरे खिलाफ मुकदमे थे, लेकिन जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, मेरे खिलाफ थे, जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद केजरीवाल ने दुनिया भर के लोगों को चोर बताया था। गडकरी से माफी मांगी, गडकरी साहब से माफी मांगी, जेटली साहब से माफी मांगी, कपिल सिब्बल से माफी मांगी। इनको भी अदालत ने कहा था कि आप सॉरी फील करो, रिग्रेट करो। नहीं, मैं तो सत्य के मार्ग पर चलूंगा। इसका मतलब सभी ओबीसी समाज चोर है, इनके अनुसार सत्य के मार्ग पर चलेंगे। तो इसलिए अदालत ने 2 साल की सजा बनती है, 499 500 के तहत, तो इनको सजा दे दी। लेकिन आज तो सदस्यता भी रद्द होगी, अब लगता है वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 2 साल तक की सजा किसी जनप्रतिनिधि को होगी तो उनकी सदस्यता समाप्त होगी। वो भी कोई पार्लियामेंट ने नहीं किया, वो पॉलिटिकल राजनीति सत्ता ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का कानून है। वरना डिफॉर्मेशन डाल देगा सुप्रीम कोर्ट तो उसके खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ, कि आप सुप्रीम कोर्ट का कानून है। मैंने बताया ना, उसी को बदलने के लिए मनमोहन सिंह ऑर्डिनेंस लाए थे, उसी कानून को। आज एकजुट होकर विपक्ष फिर से एक मीटिंग कर रहा है शाम को, और 2024 को लेकर भी क्या लगता है रणनीति हो रही? आप लोग किससे लड़ेंगे? अगर जिस तरीके से राहुल गांधी, तो आज सदस्यता ही रद्द होगी, तो किससे लड़ाई होगी आप लोग? देखो, सदस्यता रद्द होगी, वो कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं। अब अदालतों की शरण में जाना पड़ेगा, चाहे विश्वास हो करे ना करे उनको जी। जहां तक पूरे विपक्ष की बात है, इस देश ने 2014 में मोदी जी को करप्शन के खिलाफ ही प्रधानमंत्री बनाया देश ने जी। मोदी जी से अपेक्षा थी लोगों को। और ये याद रखना चाहिए कि देशवासी 2G स्पेक्ट्रम से लेकर, कोल घोटाले से लेकर, अंदर सोसाइटी घोटाले से लेकर देश में भ्रष्टाचार से परेशान थे, तब मोदी साहब आए थे। अब पहली जो एजेंसियां थी यूपीए के टाइम में, केवल 3,500-4 हजार करोड़ रुपए रिकवरी हुई थी। मोदी साहब के आने के बाद पिछले 8 साल में 1,00,000 करोड़ रुपया काला बाजारी का, काला धन, रिश्वतखोरी के रूप में सीबीआई ने, ईडी ने पकड़ा है। तो देश का रेवेन्यू आ रहा है जी। लोगों ने बनाया इसलिए भ्रष्टाचारियों को अंदर करना है सब लोगों को। तो अगर ये भ्रष्टाचारी हैं, 30,000 रेड की गई हैं, इन 10 लोगों के रेड नहीं हुई हैं? 30,000, क्या वो सब पॉलिटिकल लोग थे? ये 10 लोग भी उसका लपेटे में आ गए। तो लोगों को एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जानबूझकर विपक्ष को टारगेट, विपक्ष को कोई टारगेट बनाने की बातें नहीं है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, क्या शराब घोटाला नहीं हुआ? शराब घोटाला हुआ तभी तो जेल में गए ना मनीष सिसोदिया जी। जमानत क्यों नहीं हुई सत्येंद्र जैन की 9 महीने तक? तो इन लोगों ने घोटाले किए, घोटाले के खिलाफ देश ने मोदी साहब को लेकर आए हैं।